कुर्सी जीतने के लिए पावर्स की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। तूने अभी मेरी ताकत देखी कहाँ है रिश्वा? तुम दोनों डायन चक्र के बाहर कैसे आए? वो बहुत जोर से लग गई, वो बहुत जोर से लगी हमें। प्लीज, हम काफी देर से रोक के रखे, आप प्लीज और मत रोकिए प्लीज। वहाँ पे किसी ने चांस भी नहीं दिया, मैं आई गो टू द वॉशरूम पूछने का। प्लीज आप मत रोकिए। भैया अर्जुन छोड़िए, डायन दीदी सही में गलती हो गई, उसको लगी थी चमके। निकल जाइए, मत करिए प्लीज अर्जुन। साप साप साप। ये एज अ डायन ये शौचालय नहीं जाती होगी, और आपने ऐसा क्या किया? वो एकदम से भाग गई यहाँ से। मैंने उस डायन का सामना उसके सबसे बड़े डर से करा दिया। अब चलो। हाँ चलिए, कम ऑन कम ऑन चलते हैं। ओहो हाँ, मैंने इनको बता तो नहीं दिया ना? क्या? सर्कस के जोकरों से डरते हो? नहीं मतलब ये पहले रुक गया, हम लोग बच गए, ये सब खत्म हो जाता है और सिया मेरी भाभी बन जाती है, और कल को आपसे कोई मिस्टेक होती है फिर तो आपको भर भर के जोकर दिखाएगी। मैं कोई जोकरों से नहीं डरता। आज तक तुझसे डरा क्या? जोकर बोलता है मुझको। छोड़ना यार, चल आइए हम मंदिर की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था ना, आप हार जाएंगी। आप हार गई और मैं जीत गई। ये नक्शा तो डायन वंश के नक्शे से ही मिट गई। अब बस। नक्शा मारी गई क्योंकि वो कमजोर थी। मैं कमजोर नहीं हूं। अंत कथा विधि का दूसरा अध्याय पूरा होने ही वाला है। हमारा दावन अपने पूरी परिवार का बलि चढ़ा के प्रलय ले आएगा। जगाओ इसे। बस ऊंची आवाज के नीचे डर का शोर नहीं चुपता। सच तो ये है कि आप मुझसे डर गई हैं। मोहना किसी से नहीं डरती। अच्छा, अगर मुझसे नहीं डरती हैं तो मेरा सामना कीजिए। अपनी उल्टी एड़ी और फ्लेक्सिबल चोटी के साथ मुझसे टकराइए। आप फिर भी हारेंगी।
तू अच्छी तरह जानती है कि तू मुझसे नहीं जीत सकती, फिर ये बड़ी बड़ी बातें क्यों? क्योंकि मैंने बिना बेईमानी और पावस के आपकी डायन को मार गिराया। हर्ष और अर्जुन कहाँ गए? डायन से बेईमानी बहुत भारी पड़ेगी। बेईमानों से बेईमानी करने चली थी, चाल तो उल्टी पड़ नहीं थी। तुम जैसे 100 सच के पुजारी मिलके भी एक डायन को नहीं ठग सकते हैं। तुम अंत कथा विधि कभी नहीं रोक सकती। भाभी, प्रथमवंशी प्रथम जल लेके आ गए, लेकिन वो देवी माँ की मूर्ति के सामने ही जागृत होगा। तेरे प्रथम वंशियों को अंत कथा विधि रोकने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। जरा देख अपने चारों तरफ, यहाँ पे भगवान नहीं, सिर्फ शैतान है, शैतान। आप डायन है ना, इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगा। भगवान सृष्टि के हर कण, हर प्राणी में मौजूद है। देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बच्चे उन्हें जहां मन से पुकारे, देवी माँ वहीं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाती है।
आप ठीक है? प्रथम जल को जागृत करने में बहुत शक्ति लगती है। कोई मामूली इंसान अपनी जीव शक्ति देकर बच नहीं सकता। लेकिन आप कोई मामूली इंसान नहीं, प्रथम वंशी हैं। आपने अंतकथा विधि रोक दी। सिर्फ तुम्हारी वजह से अभी के लिए हमने अंतकथा विधि पे रोक लगाई है। डायन अग्नि को पनपने से थोड़ी देर के लिए रोका है। लेकिन मोना इतने में हार नहीं मानेगी। यह लड़ाई हम जीते नहीं है गौरी। ये क्या हुआ? अंतकथा विधि का दूसरा पहलू रुक कैसे गया? रिश्वा और प्रथम वंशियों की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी समय है। आप बस मुझे बताइए, हम ये लड़ाई कैसे जीत सकते हैं? तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। वो हथियार जिससे रिश्वा की मौत हो। लेकिन मैं डायन की शक्तियां कैसे हासिल कर सकती हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो गौरी, हम सब मिलकर भी वो नहीं कर सकते जो तुम अकेले कर सकती हो। तुम रिश्वा हो, दामन को रोकने का बल सिर्फ तुम में है। सोच विचार में समय मत गवाओ गौरी। वो रिश्वा मुझे अब हरा नहीं पाएगी। अब परेशान मत होइए। मैंने रिश्वा मनी ऐसी जगह पे छुपाई है, उसे कभी नहीं मिलेगी। हम लोग हारने नहीं वाले हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। मेरी रगों में संपूर्ण दावंश की ताकत फड़क रही है। और लड़की, उसे एक चुटकी में खत्म कर दूंगा, क्योंकि बिना रिश्वा मनी के वो सिर्फ एक मामूली लड़की है। और अभी तो इस बेचारे के पास अपनी शक्ति भी नहीं है। इससे पहले कि ये कुछ कर रहे, दावंश से मेरे लिए तो जूनियर डायन से लड़ना इतना टफ था। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम रिश्वा मनी ढूंढ सके। मैं बिना रिश्वा पावर्स के दावन से कैसे लड़ूंगी? बेटा, बिना रिश्वा शक्ति के भी तू बहुत बलवान है। तुमने और विहान ने मिलकर तो किस्मत के लिखे पर भी सही उलट दी। जानती हो ना, तुम्हारा और विहान का जन्म एक दूसरे को मारने के लिए हुआ था, पर फिर भी तुम दोनों एक हो गए। ग्रह, नक्षत्र और नियति कभी किसी की नहीं सुनी। सुनी तो केवल अपने मन की। और एक दूसरे से प्रेम किया, और पूरे मन से प्रेम किया। याद है गौरी, तुम्ही ने तो कहा था बेटा कि शक्ति मणि में नहीं, मन में होती है। और तेरे मन में सिर्फ प्रेम है, प्यार है। प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। इसके आगे डायन, महाडायन, दावंश राज सब छोटा है। प्रेम सर्वशक्तिशाली है। जब तक तुम्हारा प्रेम जीवित है ना, तुम संसार के हर प्राणी को बचा सकती हो। गौरी, तुम विहान को पा सकती हो। अगला पड़ाव तुम्हारे परिवार की पड़ी। गौरी के पास सिर्फ एक मौका है। इस काम में
गौरी की मदद कीजिए। प्रथम जल आप सबको कुछ शक्ति प्रदान करेगा। शक्ति से डायनों को रोकिए। डायन वंश, जिस पल का तुम सबको सदियों से इंतजार था, वो बस 2 घंटों में पूरा होने वाला है। ये दुनिया पूरी जलेगी, प्रलय आएगा और फिर दावंश का राज होगा। क्या हुआ आपको? हमारी यात्रा बस यहीं तक की थी। हमने आप सबके लिए प्रलय रोकने का उपाय पहुंचा दिया। संसार और परिवार की रक्षा रिश्वा तुम करोगी। रिश्वा रक्षा तुम करोगी। हम दुनिया से और अच्छाई मिटने नहीं दे सकते। क्या हम सब तैयार हैं? अब मैं तैयार हूं। तो अब हम उन्हें तैयार करते हैं। जिस परिवार ने 25 साल से तुम्हारी शक्तियों को दबा के रखना सिखाया, अब तुम उन्हें सबक सिखाओगे। इस परिवार के मौत के साथ ही हम प्रलय से एक कदम दूर होंगे। अंत कथा विधि का पहला पड़ाव पार करके पूरे परिवार को खत्म करती। आपने साबित कर दिया कि आप वीना माँ के बिहान नहीं बल्कि कामिनी के दावंश हैं। अभी तक पूरा दावंश बना नहीं। रिश्वा की बलि देने के बाद ही मैं संपूर्ण दावंश बनूंगा।
मौत मुबारक हो गौरी। आज हम लोग आए हैं यहाँ के म्यूजियम संग्रहालय में लखीसराय में सुपर अकेडमी के बगल में भी है ये चलिए गए भी इसमें चलो एक चीज दिखाओ। यहाँ भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा है। ब्रह्मा विष्णु में है, तीनों के त्रिदेव मूर्ति है। यहाँ जगह जगह खुदाई होता है ना, लोग खेत में भी खुदवाते हैं तो मूर्ति बहुत सारी मिलती है यहाँ। हाँ, फिर उसको लाके संग्रहालय में रखते हैं। अपने जो वर्तमान डीएम साहब हैं ना, वो बहुत मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, ये देखो विष्णु की प्रतिमा है। ये देखो विखंडित प्रतिमा है विष्णु। पाल वंश की है, पाल वंश के काल की है सब। ब्लैक स्टोन की बनी हुई है, काला पत्थर है। ये देखो उमा महेश्वर भगवान शिव प्राचीन रूप। सरस्वती जी, गणेश जी, ये कौन है पापा? गणेश ये कौन से भगवान है? ये कौन से भगवान है पापा? ये भगवान है ब्रह्मा। और ये सब कौन है? ये सब कौन है पापा? पापा ग्यारह ग्यारह है ये इसके। विष्णु का 10 अवतार है। अच्छा, और ये पापा अगर मुझे भी मिल जाए कोई मूर्ति तो यार ला के रखना पड़ेगा। हाँ, जो भी तुम्हें मूर्ति मिलेगी यहाँ ले लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये कुबेर भगवान है। कुबेर टच नहीं किया जाता है, ठीक? किसी को भी टच नहीं किया जाता है। तुम भी आती जाओ। बड़ा हाइट है लकुलिसा। विष्णु की विखंडित मूर्ति है। ये देखो नंदी। हाँ नंदी। ये कौन सा है? वाह, अर्घा से एक शिवलिंग ऐसा ही मिला है ना, ऐसा ही वहाँ भी है ना अशोक धाम में बड़ा रूप है।
खुदाई में मिला था। ये तो मुझे टूटा हुआ लग रहा है। 7 माता देवियां हैं। 8 पहले से बना हुआ था, इसका उद्धार करवाए हैं, देखो पापा, पब्लिक के लिए खुलवाए हैं। वही 4 5 6 7 8 लोकपाल हैं, ये अष्टलोकपाल 8 दिशा की रक्षा करते हैं। 8 जो 8 दिशा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 ग्रह है ना, प्लेनेट, वो 9 नहीं है। हाँ, तो 9 का प्राचीन काल में 9 थे। ये कौन है? राम जी। विष्णु, भगवान विष्णु। राम जी। ये कौन है? उनका मुंडी टूटा हुआ है। उनका मुंडी। देखो भगवान सूर्य, सूर्य भगवान। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत। अच्छा, ये आमलक, मकर प्रणाल है। दोनों एक ही है, बड़ा है छोटा है। आगे भी मेरे को राम जी मिली है। टच नहीं किया जाता। मोनालिसा नहीं है, मोनालिसा टाइप के दिख रही ना। ये किसका मूर्ति है? सालभन जी का है। ये कौन है? इसमें बहुत सारा मतलब अशोक धाम में पीछे साइड रखा हुआ है, वहां से भी लाना है। बहुत सारा आ गया, बहुत सारा आता भी है। पुराना, मुझे लगता है ये पुराना मूर्ति रखा है ना वहाँ पर। चलिए गाइस, आप लोग को आना है तो एड्रेस लखीसराय लखीसराय आपको अकेडमी के बगल में है। और यहाँ पर चलो आ जाएगा। नहीं बोलेगा तो हरा जाएगा। आगे आगे चलो, दिखाते चलो। हाथी आजा बहुत बड़े, हाथी आजा बहुत बड़े, इसको खिलाते कहाँ चले, गन्ना खाते कहाँ चले, मेरे खटिया मांग लो अपनी खाना, और ऐसा करते कुछ बोले चलो। तो बहुत सारा खुदाई में मिला है ना यहाँ। यहाँ मतलब बौद्ध संस्कृति, यहाँ 3 साल बुद्ध अपना जीवन व्यतीत किया था। ये ग्लास वाला प्रपोजल नहीं है क्या? ग्लास से सबको कवर करवाते हैं।
ऊपर वाले में। इसमें भी लगवाना चाहिए DMC। द कॉस्ट ग्राफ तुम्हारे 8 ग्राफ। 1 2 3 4 5 6। चलिए पापा। देखो बहुत खूबसूरत संग्रहालय है ना लखीसराय। चलो और यहाँ फोटो भी ले लो। हाँ पार्सल तो है, तभी टाइम नहीं है। चल 2 घंटे बाद तो आएंगे। हाँ 2 घंटे बाद तो आएंगे, अब नहीं है हम लोग। चलो वहाँ फोटो लो। कितने का है? चलेंगे ना। चलो जाओ खड़ा। आप मेरे घर के पास है। आप मेरे घर के पास है। इस साइड आओ। यहाँ मूर्तियों के ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ठीक है? ग्लासेस। देखो ये घड़ा मिला था टूटा हुआ 3-4 मतलब ये 800-900 वर्ष साल पुराना है। इसको ला ला के जोड़ा गया यहाँ इसको। भंडारण मृद भांड। हाँ पापा 800-900 वर्ष पुराना है ये। 800-900 वर्ष बहुत पुराना है। देखो अब ये छोटा छोटा। ये क्या है पापा?
ये सब लाली पहाड़ी से मिला है। मुझे दूर से लगा कि डायमंड है ये। आइए चलिए पापा, ये देखिए तो मस्त। ये क्या है पापा? ये कौड़ी मिला है। कौड़ी मतलब? पहले पैसा के रूप में यूज होता था ये। कौड़ी। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मिला है, लाली पहाड़ी से मिला है सब। लाली पहाड़ी। वहाँ गए थे तो एक मैडम थी ना, हाँ। खुदाई करवाती थी, जो मिलता था यहीं लाके अच्छा। रखते हैं। ये तो देखो, ये कुछ होता था, वो क्या है? सीप, घोघा। हाँ, सीप बहुत सारा होता था। इसको क्यों बंद किया गया है? प्राचीन काल के हैं। देखो मटका, मटका का साइज छोटे मटके से लेकर बड़े मटके तक। वहाँ पर देखो आज हमारा इतना बड़ा है मटका। यहाँ पर भी ये क्या है? ये क्या है? ये है, क्या बोलते हैं इसको, काला नमक, सेंधा नमक। सेंधा नमक है क्या है? नहीं ये भी छोटे, ये भी लाली पहाड़ी से ही खुदाई होकर आया है। What is this? Green color stones? Really? Oh. अरे पापा, ये नमाज है। ये क्या पत्थर? वाओ। चूड़िया, चूड़ी, अंगूठी, किसका? नारियों के श्रृंगार हेतु। ये किस चीज का? किसका है ये? उस समय उपयोग खुदाई हुआ है तो निकला है। भगवान लोग का है? नहीं, उस समय के स्त्री पुरुष प्रयोग करते थे। ये देखिए, बहुत थक चुका हूँ मैं। हाँ? आगे कितना रखना चाहिए? ये कबाब आगे कितना रखना चाहिए? बंद करिए, दिखे नो फोटोस और नो और वीडियोस अलाउड।
अरे वहाँ पर लिखा है यहाँ पे देखिए, गोला